स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक, जिसे विद्युत कहा जाता है। इसमें हम बताने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड बताने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा होता क्या है इसके बारे में बता देते हैं। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा आप इसके अलावा भी बता सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, ये विद्युत धारा के अंतर्गत आया है आपका चालक। ये चालक क्या होता है तो हम बता दें चालक के बारे में कि चालक जो होता है कि जिसमें कुछ पदार्थों में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाते हैं, जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित आसानी से हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो इसके बाद आता है इसी में आवेश। ये आवेश क्या होता है तो हम बता दें, आवेश जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तब उसमें एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, अर्थात वस्तु विद्युतमय हो जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। अच्छा, आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋण आवेश आता है। तो बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा जो है वो किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच पर, सपोज दैट कोई दो बिंदु ले लेते हैं, सपोज दैट हम दो बिंदु ले लेते हैं, क्या, ए और बी। तो दो बिंदुओं के बीच में आवेश अगर प्रवाह हो रही है, क्यों, अगर आवेश प्रवाह हो रही है, प्रवाह की दर जो टाइम है, उसका जो टाइम है, रेट जो है, वही विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा I बराबर q बाई टी हो जाएगा। तो I बराबर q बाई टी हो जाएगा। यही आपका विद्युत धारा होता है। तो फिर से समझ लीजिए दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, अगर दो बिंदु में कोई आवेश q प्रवाहित करते हैं, उसके प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ले लें तो प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा? प्रवाहित विद्युत आवेश जो होगा Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE होता है। अच्छा, हमको पता है कि Q बराबर IT, Q बराबर IT होता है। तो Q के स्थान पे हमने IT रख दिया, Q के स्थान पे हमने IT रख दिया, IT बराबर NE। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका I बराबर क्या हो जाएगा आपका, NE अपान T, जो आपको लिखा गया है, I बराबर NE अपान T, जहाँ E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है और E का मान जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका जो यूनिट होता है, जिस इसका मात्रक होता है, वो एम्पीयर होता है और 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। तो अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रकार। ये इलेक्ट्रिक करंट के दो प्रकार होते हैं। एक होता है डीसी, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, और एक होता है एसी, अल्टरनेट करंट, जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब ये प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा होता क्या, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो दिष्ट धारा का तात्पर्य जो है उस धारा से होता है जो केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। अच्छा, एक दिशा में प्रवाहित होने वाला क्या क्या है? जैसे सेल हो गया, कोई दिष्ट धारा हो गया, वैद्युत सेल हो गया, सौर सेल हो गया इत्यादि, ये सब एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। तो आपको दिखा दें कि जो O बिंदु है, O से जो इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रही है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये जो धारा प्रवाहित हो रही है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। धारा I जो है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अगला जो होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या
तो प्रत्यावर्ती धारा जो है, अल्टरनेट करंट जिसे एसी कहते हैं, यह धारा परिमाण तथा दिशा के में समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब ये समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा जो है, आप लोग घर में क्या यूज करते हो? बल्ब यूज करते हो, हीटर यूज करते हो, पंखा यूज करते हो। ये सब जो है एसी करंट ही इसमें फ्लो होता है। जो एसी करंट फ्लो होता है वो आपके घर में पंखा होगा, हीटर होगा, बल्ब होगा, फ्रिज होगा इत्यादि में, ये सब में एसी करंट फ्लो होता है। अल्टरनेट करंट जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो अल्टरनेट करंट का उपयोग बहुत ही बढ़िया है अपने यहाँ। अब बात करते हैं कि हम लोग जो उपयोग करते हैं वो अल्टरनेट करंट ही होता है। अब यह धारा परिमाण तथा दिशा के समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो अब इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय के पश्चात, कोई एक निश्चित समय ले लेते हैं, उसी दिशा तथा परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति दोहराई जाती है अगर, तो वही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अच्छा, इसमें हम कोई बिंदु ओ ले लेते हैं। तो ओ लेने के बाद इससे में हम धारा आई प्रवाहित करते हैं। एक निश्चित समय पर ये इससे आती हुई फिर दूसरी दिशा में फिर दोहराई जाती है। तो फिर ये दोहराई जाती है, यही क्या होती है, धारा आई प्रवाहित होती है और इसकी बार बार दोहराई जा रही है। सपोज दैट ओ बिंदु से होकर चली है, फिर आगे चलकर ओ बिंदु से नीचे की तरफ जाती है, फिर ऊपर की तरफ। सपोज दैट ये जो है धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या है, दोनों दिशा में है। तो ये रहा आपका विद्युत धारा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।